हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द रोहित पांडे में। और आज आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। ये एपिसोड है वैष्णो देवी यात्रा 2021 का एपिसोड 0, जिसमें हम देंगे कुछ प्री इन्फॉर्मेशंस। अगर आप भी वैष्णो देवी यात्रा करने वाले हैं, सोच रहे हैं और खासकर पहली बार करने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है घर से निकलने से पहले। आपको क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलनी है और क्या चीज़ें अगर आप घर के से निकलने से पहले ही कर लेंगे तो आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो सबसे पहला ये है कि वैष्णो देवी जाना है तो ट्रेन का टिकट कराना है। तो ट्रेन का टिकट तो नॉर्मल सी बात है, सभी लोग कराते हैं, बस ट्रेन फ्लाइट जिससे भी आप जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद देखिए, आपको दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप उन्हें घर से ही करा लेते हैं तो आपका काफ़ी समय वहाँ बच जाएगा। पहला है यात्रा पर्ची। यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर नहीं तो आपको बस स्टैंड जो कटरा में है उसके पास एक काउंटर है, या फिर रेलवे स्टेशन के पास एक काउंटर है, वहाँ जा करके लाइन लगा करके यात्रा पर्ची निकालनी पड़ेगी। वो बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि अगर यात्रा पर्ची नहीं होगी तो आप यात्रा नहीं कर सकते। मतलब आपको ऊपर जो पहाड़ पे आप चढ़ भी जाएंगे तो आपको दर्शन करने को नहीं मिलेगा। तो उसको आप बाणगंगा के पास चेक होता है पहला काउंटर, वहाँ पर जो नीचे ही है। उसके बाद भवन में चेक होता है, जब आप दर्शन करने के लिए लाइन में लगा के एंट्री करते हैं वहाँ पर। तो वो आप माँ वैष्णो देवी .org करके वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है श्राइन बोर्ड की, वहाँ से जा करके निकाल सकते हैं। तो उसको मैं भी कैसे निकालते हैं लास्ट में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको बता दूंगा, वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखें। और अगर अभी तक मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और आपको वैष्णो देवी का पूरा A to Z इंफॉर्मेशनल ब्लॉग मिलने वाला है, 7-8 एपिसोड का होगा पूरा A to Z। तो आपको एपिसोड वाइज मिलेगा। एपिसोड 0 ये है, एपिसोड 1 2 3 4 5 6 करके पूरा A to Z। और वो बजट ट्रिप होगा एक, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसमें सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आपको हेलीकॉप्टर यात्रा करनी है, जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो नहीं चल सकते हैं, या फिर भारी हैं, या फिर शौकिया, या फिर समय की वजह से हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम होती है कि आपको हेलीकॉप्टर का टिकट अवेलेबल मिले। वैसे इस समय कोरोना काल में मिल जा रहा है, बट फिर भी नॉर्मल टाइम में तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है, नहीं मिलता। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको माँ वैष्णो देवी .org मैंने वेबसाइट बताई है, वहीं से आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी कर सकते हैं। इवन अगर आपको वहाँ ऊपर पहाड़ पर भवन जहाँ पर है वहाँ पर रूम चाहिए या डॉर्मेट्री चाहिए, तो वो भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते रेट्स हैं। उसके अलावा आप इलेक्ट्रिक कार चलती है, आपका वो कौन सा मंदिर है जो बीच अर्थ कुमारी से भवन तक, वो भी आप बुक कर सकते हैं। तो सारी बुकिंग का प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो ये थी चीज़ें जो आप अगर घर पे करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं, जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जरूर अपने साथ रखना है, नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। और आपको अपना मास्क अपने पास रखना है, और एक सैनिटाइज़र तो आपके अपने प्रिकॉशन के लिए। अगर मास्क नहीं रहेगा तो भी आपको वहाँ पर एंट्री वगैरह नहीं मिलेगी, तो आप वहाँ पर परचेस कर सकते हैं, बट अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड आप नहीं लेके, मतलब वहाँ पे नहीं उसको बना पाएंगे। तो इसलिए उसको बिल्कुल रख लें। और ठंडे कपड़े रख लें, मतलब ठंडे कपड़े, मतलब ठंडे कपड़े नहीं, ठंडी के समय में पहनने वाले कपड़े, जैसे स्वेटर, जैकेट, इनर। ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहाड़ पे ऊपर ठंडी लगती है, तो उस केस में आप ले सकते हैं। तो एक जैकेट हल्की फुल्की हुई होगी चलेगी, इनर वगैरह है तो काम चल जाएगा आपका। और ये ओवरऑल आपको ये चीज़ें का ध्यान रखना है। तो आज 19 तारीख है, आज ही के दिन मैंने अपनी यात्रा पर्ची निकाली है, तो उसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑलरेडी कर लिया है, वो मैं भी ऐड कर दूंगा वीडियो के अंत में। तो आज के डेट तक मैंने अपनी ट्रेन टिकट्स निकाल लिया है, मैंने अपनी यात्रा पर्ची निकाल ली है। मुझे हेलीकॉप्टर राइड भी करनी है, आप लोगों को उसकी जानकारी मैं पूरा A to Z दूंगा अपने आने वाले ब्लॉग्स में। तो उसके बारे में अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया कि उसकी टिकट नहीं बुक की है। उसकी टिकट मैं कटरा में जा कर के बुक कर लूँगा, क्योंकि अभी अवेलेबल है ढेर सारी, तो उसका मुझे टेंशन नहीं है उतना। और उसके बाद ये बहुत ही मतलब सिर्फ दर्शन के पर्पज़ से की गई यात्रा होगी, और ये पूरी बजट यात्रा होगी। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो। प्लस वहाँ के नज़ारे, वहाँ पे क्या सिस्टम है, कोरोना टेस्ट वगैरह क्या चल रहा है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिएगा वीडियो में और चैनल पे। और मैं आपके साथ अपना प्लान भी शेयर कर देता हूँ कि आज 19 तारीख को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कल 20 तारीख को सुबह 12 बजे मेरी ट्रेन है अर्चना एक्सप्रेस बनारस से, और जो कि अगले दिन 10:30-11 बजे जम्मू पहुँचेगी। फिर जम्मू से कटरा बाई बस मैं जर्नी करूँगा। फिर कटरा पहुँचने के बाद मेरे वहाँ होटल ऑलरेडी बुक है, तो उस होटल की जानकारी मैं आपको दे दूँगा वहाँ पहुँच करके। और फिर उसके बाद हम लोग शाम को खाएंगे पिएंगे, थोड़ा मार्केट वगैरह टहलेंगे, सो जाएंगे। भोर में हम लोग पैदल चढ़ाई करेंगे, और सुबह मॉर्निंग में माता के भवन पहुँचेंगे, उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद रोपवे के थ्रू हम लोग काल भैरव जाएंगे, और फिर काल भैरव में दर्शन करने के बाद वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर
के लगभग सांझी छत हेलीपैड है, वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से 10 मिनट में नीचे आ जाएंगे, वहाँ से एक ऑटो करेंगे जो कि मुझे होटल छोड़ देगा। उसके बाद कुछ देर आराम करेंगे। फिर 4:30 बजे सेम डे 22 जुलाई को ही 4:30 बजे हमारी ट्रेन है हेमकुंड एक्सप्रेस हरिद्वार के लिए। उसके बाद फिर हमें हरिद्वार और ऋषिकेश 23 जुलाई को कवर करेंगे। और 23 जुलाई को रात में 11:30 बजे हमारी हरिद्वार से ट्रेन है, और फिर हम बैक टू अपने घर आ जाएंगे बनारस। तो ये पूरा प्लान है, तो बने रहिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है आने वाले ब्लॉग्स में। और आने वाले समय में मैंने और भी यात्राएं प्लान कर रखी हैं। केदारनाथ का प्लान है, अभी तो बंद चल रहा है केदारनाथ, जब भी खुलेगा तो वहाँ की यात्रा करेंगे। प्लस नेशनल इंटरनेशनल आने वाले और भी ट्रैवल ब्लॉग्स विद इन्फॉर्मेशन, विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, वहाँ तक जय जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम वगैरह हो, क्योंकि प्रीपेड फ़ोन चलता नहीं है, तो मैं यूट्यूब पे तो अपडेट नहीं दे पाऊँगा। बट इंस्टाग्राम में मैं स्टोरीज़ के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहूँगा। तो आप मुझे रोहित8156 यहाँ फ्लैश कर रहा होगा, उस पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, रोहित8156। उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आने वाले फ्यूचर अपडेट्स भी आपको और भी यात्राओं के जो होंगे वो मिलते रहेंगे। तो अगर आप ट्रैवल लवर हैं तो आपके लिए ये अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। बाय बाय। कंप्यूटर स्क्रीन में तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वैष्णो देवी यात्रा से रिलेटेड वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपका लिखना है, गूगल खोलना है कंप्यूटर सीधा ब्राउज़र में, लिखना है माँ वैष्णो देवी। ठीक है, माँ वैष्णो देवी। यहाँ पर आपको माँ वैष्णो देवी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो उसका सबसे ऊपर ही आ जाएगा। वहाँ पर आप आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर इतनी चीज़ें आप ऑनलाइन पहले से ही बुक कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पर भीड़ से बचना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन यात्रा पर्ची सबसे पहले हम निकालेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, नहीं तो वहाँ पर काउंटर से जा कर के लेना होगा। और यहाँ पर सब दिया हुआ है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप, देखिए कोविड के समय में रखना ही है मोबाइल में। उसके बाद आपका है कि आपको मास्क वगैरह पहनना है, कोविड-19 का एंटीजन टेस्ट भी आपका हो सकता है। और ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, फेस मास्क, कवर, ग्लव्स, सेल्फी प्रॉपरली डिस्पोज। आप अगर आप ये सब पहने हुए हैं तो इसको आप प्रॉपरली डिस्पोज कर दीजिए। तो ये पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद आई एग्री करके हम चलेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर अकाउंट बना हुआ है तो अकाउंट आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड से नहीं बना हुआ है तो न्यू यूज़र साइन अप करेंगे। तो हम यहाँ पर न्यू यूज़र साइन अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूज़र नेम डेवोटी नेम डालना है, तो पूरा नाम डाल देंगे। तो पूरा नाम तो अट ही नहीं रहा है। यूज़र नेम में हम कुछ भी डाल सकते हैं, छोटा सा जो यूनिक हो। और फर्स्ट स्कूल का नेम डाल देते हैं शॉर्टकट में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, और यहाँ पर आ रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो ये सब हम जल्दी जल्दी फिल कर लेंगे, और सब बेसिक चीज़ें हैं, कोई इसमें कुछ अलग से नहीं है। तो पहले अगस्त चुन लेते हैं, फिर ये 9 पड़ गया था, फिर से ट्राई करते हैं। फिर से बता रहा है गलत, हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोगों को अपना मेल चेक करना है। तो मेल हम लोग फ़ोन में चेक कर लेते हैं, वहाँ पे जनरली एक पासवर्ड आया होगा या फिर एक लिंक आया होगा। तो दोस्तों, जब आपका यहाँ पर मतलब ये प्रोसेस हो जाएगा तो आपको मेल पे यूज़र आईडी जो आपने बनाया होगा वो प्लस पासवर्ड मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, लॉगिन करने के लिए लॉगिन पेज अपने आप आ गया है। नीचे आके आई एग्री एंड एक्सेप्ट ऑल ऑफ द अबव। तो फिर हम लोग यहाँ अपना यूज़र नेम डाल देते हैं जो हमने बनाया था, और पासवर्ड डाल देते हैं जो कि हमें मेल आया हुआ है। पासवर्ड सारा आपका। तो यहाँ पर हम लोगों को पहले चाहिए यात्रा पर्ची। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यात्रा पर्ची पे क्लिक करेंगे ऊपर,
और हमें चाहिए 22 तारीख का या 21 तारीख का। और नंबर ऑफ डेवोटी 3, 1, 2। तो यहाँ पर अभी बहुत ढेर सारी यात्रा पर्ची है बची हुई, तो हम लोग ये 22 का कर लेते हैं। 22 तारीख को मेरा है। फिर आपको अपनी डिटेल्स जब आप भर देंगे, आपको बुक प्रोसीड कर देना है, और फिर आपका यहाँ पर यात्रा पर्ची जनरेट होकर आ जाएगा, जिसे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इससे होगा ये कि आप जब कटरा पहुँचेंगे तो आप बस स्टैंड के पास जो यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ पर लाइन लगाने से बच जाएंगे। तो कैप्चा कोड यहाँ पर सब कैपिटल में ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आ गई आपकी यात्रा पर्ची, मतलब हमारी यात्रा पर्ची। इसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने का मतलब है, अगर आप प्रिंटर नहीं है तो आप इसे सेव कर सकते हैं और लेटर ऑन आप प्रिंट करा सकते हैं। तो इसे डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ हेलीकॉप्टर को कैसे बुक करना है। तो हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए, चाहे रूम बुक करने के लिए, आप यहीं पर इसी वेबसाइट में ही सब कुछ कर सकते हैं। इवन आरती वगैरह अगर आपको देखना है तो वो भी आप इसको यहीं से बुक कर सकते हैं। तो हमने यात्रा पर्ची निकाल ली है। अब मैं आपको हेलीकॉप्टर बुक करना दिखाऊंगा, लेकिन हेलीकॉप्टर में बुक नहीं करूँगा। एक्चुअली में मैं हेलीकॉप्टर वहाँ पे करने वाला हूँ, बट अभी नहीं बुक करूँगा, क्योंकि अभी मुझे नियम कानून का भी कुछ पता नहीं होता ठीक से, वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं पता लगा, लेट हो गया या कुछ हो गया। तो यहाँ पर रिफंड 2 दिन पहले अगर आप करते हैं तो 70% आपको रिफंड हो जाता है। 30% एज अ प्रोसेसिंग चार्ज जो लोग का रख लेते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर पैसेंजर आप एक बार में 5 चुन सकते हैं और डेट चुनना है। तो सपोज करिए कि मुझे 2 लोगों को करना है 22 तारीख में, ठीक है। तो अभी पूरी की पूरी खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिल जाएगा वहाँ पर भी टिकट। तो हम वहाँ पर ही टिकट कर लेंगे, वहाँ घर मतलब होटल पे ही बैठ के अपना यहाँ पर निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर कैपेसिटी अवेलेबल दिखा रहा है 1714 रुपये। बस आपको बस बुक नाउ करना है, डिटेल्स भरनी है और प्रोसीड टू बुक कर देना है। तो बहुत ईजी सा है। टोटल आपका 1800 रुपये फेयर लग रहा है यहाँ पर। तो कुल मिला के यही प्रोसेस है। जैसे यात्रा पर्ची बुक हुई थी, ये भी आपका टिकट बुक होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर सारा दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस वगैरह कि एक बार में 5 से 6 लोग बैठेंगे, 8 मिनट की यात्रा होगी, ये सब। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जिस भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप भुगतान करेंगे, वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ सकता है, तो उसको जरूर लेकर जाए। तो कुल मिलाकर के ये रही सारी बात। इसके अलावा अगर आप रूम बुक करना चाहते हैं तो आप ऊपर भवन के पास भी रूम बुक कर सकते हैं, और डॉर्मेट्री भी बुक कर सकते हैं। कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो इसमें आपको देखिए, अगर मुझे 21 को देखना है गेट अवेलेबिलिटी, तो सब बता देगा कि कहाँ कहाँ कितने कितने अवेलेबल है। क्या रेट है, बहुत ही सस्ते होते हैं। देखिए आपका 150-150 रुपये में डॉर्मेट्री है। कहाँ, काशिका धाम, वैष्णवी धाम, त्रिकुटा भवन, ये सब ऊपर है। शक्ति भवन, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर, त्रिकुटा भवन, शैलपुत्री भवन, मनोकामना भवन, ये सब आपका 120-20 रुपये में डॉर्मेट्री वहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगी। तो ये काफ़ी बढ़िया सर्विस है, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जा रही है। तो इस वेबसाइट को आप एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करें और देखें, तो आपको काफ़ी चीज़ें आसानी हो जाएगी। वहाँ लाइन लगाने से आप बच जाएंगे। और यहाँ पर देखिए अवेलेबल भी ढेर सारी है, तो आप वहाँ पर जा कर के भी जैसे मनोकामना भवन में देखिए एक विधि बची हुई है। यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स है। तो जो भी आप चाहें आप बुक नाउ करके सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, बुक हो जाएगा आपका। तो हमें वहाँ रुकना तो है नहीं, तो इसलिए हम रूम तो नहीं बुक करने वाले हैं। आप लोग अगर चाहें तो जैसे शाम को चढ़ रहे हो, रात में दर्शन करके रुकना चाहते हो रात भर, फिर सुबह काल भैरव के दर्शन करके वापस आना चाहते हो, तो आप वहाँ पर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन बैटरी वाली कार भी बुक कर सकते हैं यहाँ पर, जो चलती है रोड पर। तो उसका क्या है इस पे देखते हैं। फिर से यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। और बाकी मैं अपना प्लान आपको बता ही दिया, मेरा क्या कैसे प्लान है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेट वगैरह की समस्या होगी,
तो इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट करता रहूँगा कि वहाँ पे क्या अपडेट्स है, कैसे क्या माहौल चल रहा है, कैसे क्या टेस्ट हो रहा है, कब हमने यात्रा शुरू की, हर डिटेल आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरा रोहित8156, आप वहाँ पर जाकर के मुझको फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल पे भी मुझे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं वापस आने के बाद रास्ते में भी हो सकेगा तो मैं मेरी 8-10 वीडियो आएगी पूरी वैष्णो देवी पे, एकदम बढ़िया से इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगी ब्लॉग टाइप में, तो आप लोग उसको भी इंजॉय करिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। भारत की जय जय हिंद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।